Brought to you by American Pistachios. That's the power of pistachio. वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। एक और अपडेट के साथ आपके साथ जुड़ गए हैं और वो अपडेट आ रही है गुजरात टाइटंस के कैंप से। गुजरात और पंजाब किंग्स इन दोनों टीम्स का आज मैच है और ओपनिंग को लेके दोनों टीमों में अभी भी कुछ भी तय नहीं हुआ है। यानी कि शुभमन गिल जो कैप्टन है वो आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैच से पहले और वो बोलते हैं कि अभी कंफर्म नहीं है कि जॉस बटलर ओपन करेंगे या फिर नहीं करेंगे। ये एक बड़ी अपडेट है क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जॉस बटलर को जब 15 करोड़ में लिया था गुजरात टाइटंस ने तो इसका मतलब ये तय था कि वो और शुभमन गिल शायद ओपन करेंगे और एक तेज तर्रार शुरुआत देंगे। जॉस बटलर की उनकी तकदीर भी कैसे बदली है आईपीएल में जब राजस्थान रॉयल्स ने उनको ओपन करवाया था 2018 में। उसके बाद से देयर वाज नो टर्निंग बैक, वहां से आगे ही बढ़ते रहे जॉस बटलर और बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी। उसके बाद इंग्लैंड ने भी उनको ओपन करवाया टी20 क्रिकेट में और फिर जॉस द बॉस छा गए। लेकिन अब सडनली ये क्यों आ रहा है कि सेकंड थॉट्स क्यों हैं कि क्या वो ओपन करेंगे या फिर वो मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि शुभमन गिल ने क्या एग्जैक्टली बोला है। तो शुभमन गिल कहते हैं फर्स्टली वी हैव ऑल सीन व्हाट ही हैज डन इन टी20 क्रिकेट। तो वो कहते हैं कि पहले हमने देखा है कि इंग्लैंड और आईपीएल में उन्होंने किस तरीके की परफॉर्मेंसेस दी है। उन्होंने कहा कि उनकी पिछली कुछ सीरीज में जॉस बटलर नंबर 3 पर बैटिंग करते आ रहे हैं क्योंकि जॉस बटलर कैप्टन है तो आजकल वो नंबर 3 पर खेल रहे हैं। बेन डकेट और फिल सॉल्ट ओपन करते हैं। सो आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम विद हिम अबाउट बैटिंग एट डिफरेंट नंबर्स। तो इसका मतलब शुभमन गिल कहते हैं कि जॉस बटलर कंफर्टेबल है नंबर 3 पर भी खेलने के लिए और उनको कोई तकलीफ नहीं है अगर वो ओपन ना भी करें। इसके बाद आगे वो ये बोलते हैं कि देखिए Having said that, we haven't decided at which number he will bat. अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया है कि बटलर किस नंबर पर खेलेंगे। ये हम कल डिसाइड करेंगे और कल ये पता चलेगा। But over the course of I think 8-9 years that he has played in IPL, he has played at different numbers and he has performed at different numbers. So I don't think there is any problem. तो उनको लगता है कि वो अलग अलग नंबर्स पर बैट कर चुके हैं आईपीएल में, अलग अलग नंबर्स पे परफॉर्म कर चुके हैं तो इस वजह से उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जॉस बटलर के अगर हम आंकड़े देखें तो जॉस बटलर आईपीएल 2024 में जहां उन्होंने ओपन किया था 11 मैच वो खेले थे, 359 रन्स थे, 107 नॉट आउट उनका हाईएस्ट स्कोर था, 39.89 की एवरेज थी लेकिन उनका स्ट्राइक रेट था 140.78 का, 200 थे, 50 कोई नहीं था। लेकिन बटलर ने ओपन किया था और ऐसी तेज तर्रार शुरुआत वो दे रहे थे, बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं थे। लेकिन आपको याद होगा एक सीजन में 400 बनाने का जो विराट कोहली का रिकॉर्ड था वो जॉस बटलर ने 2022 में उसको बराबर किया था और 400 लगाए थे ओपन करते हुए। तो उनका जो बेस्ट है वो ओपन करते हुए आया है। जॉस बटलर टी20 में नंबर 3 की पोजीशन पर 10 मैच खेले, 311 उनके रन है, 31.10 की एवरेज, 250s और 0 100s। एज ओपनर बात की जाए टी20 इंटरनेशनल में तो 58 मैचेस उन्होंने खेले हैं जहां पे नंबर 1 पोजीशन पर उनकी 58.34 की एवरेज है और 525 रन है। यहां पे वो 12 मैचेस खेले हैं। और अगर नंबर 2 पोजीशन पर देखा जाए तो उनकी 44.48 की एवरेज है, 46 मैचेस हैं और 1646 रन हैं। सबसे ज्यादा उन्होंने नंबर 2 पोजीशन यानी जब वो फेस नहीं करते हैं वहां पे खेले हैं, 1600 उनके रन भी हैं उसमें। यानी कि जॉस बटलर ने अपनी ज्यादातर क्रिकेट जो है वो ओपन करते हुए खेली है। तो क्या ये ठीक होगा कि उनको नंबर 3 पर खिलाया जाए? शायद शुभमन गिल ये सोच रहे हैं कि वो और साई सुदर्शन एक राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन ओपन करें और उस वजह से जॉस बटलर जो है वो नीचे आए। तो ये उनकी सोच है, अब ये आज पता चल जाएगा। दूसरी तरफ जो पंजाब किंग्स का कैंप है वहां पे भी अभी तक क्लियर नहीं है कि ओपन कौन करेगा। ब्रैड हेडन वो आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे और उन्होंने कहा था कि हमारे पास कुछ अच्छे ऑप्शंस हैं जैसे कि जॉश इंग्लिश और मार्कस स्टोइनिस। यानी कि हो सकता है प्रभ सिमरन सेट हो, वो विकेट कीपर भी थे पंजाब किंग्स के, उनको रिटेन भी किया था पंजाब ने, तो वो एक तरफ ओपनर होंगे और दूसरी तरफ मार्कस स्टोइनिस या जॉश इंग्लिश में से कोई एक शायद आपको नजर आ सकता है। वैसे तो प्रियांश आर्या जिन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया डोमेस्टिक में भी वो भी हैं, लेकिन अगर एक फॉरेन ओपनर आप ओवरसीज ओपनर आप खिलाना चाहते हैं तो जॉश इंग्लिश का ऑप्शन लग रहा था क्योंकि मार्कस स्टोइनिस ने भी ओपन कर चुके हैं, वो अलग अलग लीग्स में बिग बैश में ओपन कर चुके हैं और उनके जो आंकड़े हैं वो हैं 62 इनिंग्स उन्होंने खेली हैं एज ओपनर, 1991 रन, 1991 उनके रन है, 36.2 की उनकी एवरेज है, 129.5 का स्ट्राइक रेट और हाईएस्ट स्कोर है उनका 147। उनके 14 50 हैं और 100 है ओपन करते हुए। तो ये मार्कस स्टोइनिस के आंकड़े हैं, तो उनकी भी परफॉर्मेंस अच्छी रही है एज ओपनर। लेकिन आईपीएल में ज्यादातर वो मिडिल ऑर्डर में खेले हैं। अगर स्टोइनिस ओपन करते हैं तो फिर जॉश इंग्लिश नीचे आएंगे,
मैक्सवेल जो है 4 या 5 नंबर पर वो खेलेंगे। लेकिन अगर जॉश इंग्लिस ओपन करते हैं तो ये हो सकता है कि मैक्सवेल नंबर 5 हो और मार्कस स्टोइनिस 4 हो। बेटर सूटेबिलिटी उनको किस में लगती है ये भी आज के मुकाबले में पता चलेगा। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या जॉस बटलर मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे, क्योंकि जब से वो नंबर 3 भी खेल रहे हैं तो कुछ खास फायदा नहीं हो रहा है इंग्लैंड को। आप देखेंगे कि कैसे जिस तरीके से उन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2022 का जीता था, तब भी जॉस बटलर कैप्टन थे और ओपन करते हुए इंडिया के अगेंस्ट आपको वो परफॉर्मेंस भी याद है, सेमीफाइनल एक भी विकेट नहीं गिरी थी, एलेक्स हेल्स के साथ वो ओपन कर रहे थे। तो जॉस बटलर की काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस रही एज ओपनर और उनके जैसा एक इंपैक्टफुल प्लेयर शायद एक तेज तर्रार शुरुआत और एक लंबी पारी भी खेल सकता है गुजरात टाइटंस के लिए। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दें। ये सारी की सारी आपके साथ हमने अपडेट शेयर की और स्पोर्ट्स से जुड़ी ऐसी ढेर सारी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्पोर्ट्स तक। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ। सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।